100 सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्र ने नीति आयोग की बनाई नई टीम, पीएम मोदी बने रहेंगे अध्यक्ष। शाह और राजनाथ समेत 15 केंद्रीय मंत्री सदस्य सहयोगी दलों के नेताओं को भी जगह। यूपी में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगी मीटिंग। यूपी के सभी मंत्रियों को बुलाया गया। यूपी को लेकर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मैराथन बैठक। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले नड्डा, फिर भूपेंद्र चौधरी से भी हुई मुलाकात। आगामी चुनाव को लेकर हुआ मंथन। आज महाराष्ट्र बीजेपी की बड़ी बैठक। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता होंगे शामिल। आज सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले का मामला। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आज सुनवाई। गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए सीधे दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा करेंगी सुनवाई। जयपुर में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी। आज फिर सड़क निर्माण के दायरे में आने वाले अतिक्रमण पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई। 30 जुलाई तक चलेगा जेडीए का अभियान। आज एक बार फिर खुलेगा पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। आज रत्न भंडार का आंतरिक भाग खोला जाएगा। अंदर रखी सामग्रियों को बारीकी से देखेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कहा कहीं भी मंडी परिसर में नहीं होना चाहिए अतिक्रमण। जिसका जितना क्षेत्र उसके अंदर ही होना चाहिए दुकान। इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग लागू कराने के निर्देश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा उपचुनाव में हार के डर से सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस और पंडगर और इसी के साथ ही इंद्रप्रस्थ में ध्वस्तीकरण का फरमान किया स्थगित। अयोध्या को लेकर विपक्ष के निशाने पर बीजेपी। अखिलेश ने कहा विकास के पैसों की तरह खंभों से लैंप भी गायब। जब लाइट ही नहीं तो लाइट के पोल के नाम से भुगतान कैसे हुआ। एक्स पर एक वीडियो किया शेयर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जब तक केंद्र से बेदखल नहीं होगी बीजेपी सरकार तब तक भारत के संविधान पर खतरा। नए कानून बनाकर निर्दोषों का किया जा रहा उत्पीड़न। मिर्जापुर नगर से बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने अधिकारियों को सुधर जाने की चेतावनी दी। कहा हमारी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगी हुई है, लेकिन अधिकारी खेल करने में लगे हुए हैं। विंध्याचल धाम में 19 करोड़ 64 लाख की लागत से पर्यटन क्षेत्र का होगा विकास। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा धार्मिक पर्यटन के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना सरकार का मकसद। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर सचिन पायलट का बयान। कहा पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमलों में हुई बढ़ोतरी। नौजवानों का शहीद होना दुख की बात। सरकार को निसंकोच होकर उठाने चाहिए कदम। प्रशासन के कड़े रुख के बाद बैकफुट पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा। सामूहिक निकाह की घोषणा को लिया वापस। तौकीर रजा के धन परिवर्तन को लेकर दिए प्रार्थना पत्र पर बरेली के एसएसपी का बयान आया सामने। कहा किसी को भी शहर की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की नहीं मिलेगी इजाजत। तौकीर रजा के धन परिवर्तन वाले बयान पर धर्मगुरु देवकी नंदन का पलटवार। बोले कोर्ट का अपमान कर रहे मौलाना, हम भी दे सकते हैं जैसे को तैसा जवाब। आगरा में तौकीर रजा के खिलाफ हिंदू महासभा ने किया विरोध प्रदर्शन। डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर की नारेबाजी। तौकीर रजा के धन परिवर्तन के ऐलान पर अखिल भारत हिंदू महासभा का बयान। कहा हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये बहुसंख्यक समाज को भड़काने का प्रयास। पंडित के शंखधार ने तौकीर रजा पर किया प्रहार। कहा सावन महीने में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं तौकीर रजा। प्रशासन को उनके खिलाफ करनी चाहिए सख्त कार्रवाई।
धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने तौकीर रजा को घेरा। कहा, तौकीर फिर से संवेदनशील बरेली का माहौल खराब कर रहे, हम इसे नहीं करेंगे बर्दाश्त। विदा की हत्या पर बोले मुकेश सहनी, ये निषाद समाज के लिए काला दिवस, हत्यारों को मिलनी चाहिए कड़ी सजा। मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा। कहा, बिहार में सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित और सत्ता प्रायोजित अपराध कौन लेगा ध्वस्त कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। जीतन सहनी की हत्या पर राहुल गांधी ने किया पोस्ट। लिखा, इस निंदनीय अपराध की कड़ी भर्त्सना करता हूं। बिहार सरकार से अपेक्षा है कि वो तुरंत कार्रवाई कर हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाए। जीतन सहनी की हत्या पर प्रियंका गांधी ने किया पोस्ट। लिखा, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह हो चुकी है ध्वस्त, दोषियों पर जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर अखिलेश सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, आए दिन बिहार में हत्या हो रही है और नीतीश जी कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। प्रशासन बोल देने से कुछ नहीं होता। बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर आरजेडी एमएलसी ने जताया दुख। कहा, बिहार की विधि व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, कानून व्यवस्था पर सरकार का नहीं है कोई लगाम। जीतन सहनी की हत्या पर सौरभ भारद्वाज का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, बिहार में है जंगल राज, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में नहीं कर पा रही है कोई काम। जीतन सहनी की हत्या पर पप्पू यादव ने जताया दुख। सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अपराधियों के चंगुल में है पूरा बिहार, अपराधी और नेता के गठजोड़ से चल रहा है बिहार। जीतन सहनी हत्या मामले पर बोले गिरिराज सिंह, सरकार ने अपराधियों को नहीं बख्शने के लिए संकल्प लिया। जीतन सहनी हत्याकांड पर बोले मंत्री नितिन नवीन, मामले पर जांच के लिए एसआईटी की गठित, आपसी रंजिश लग रही हत्या की वजह। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को गवर्नर पर अपमानजनक टिप्पणी से रोका। कहा, बोलने की आजादी के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते। विवादों के बीच ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर एक्शन, अकेडमी ने ट्रेनिंग रद्द कर वापस बुलाया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी, जंगलों में छिपे आतंकियों की ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हो रही है तलाशी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में देखे गए 2 से 3 संदिग्ध, स्थानीयों ने पुलिस को दी सूचना, सर्च ऑपरेशन जारी। सोलापुर में आषाढ़ी एकादशी उत्सव पर पंढरपुर वारी यात्रा का आयोजन हुआ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल, ढोल मजीरे के धुन पर झूमते नाचते आए नजर। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप, जमीन कब्जाने और इसी के साथ ही जान से मारने की दे रहे धमकी। ग्रामीणों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर सुनाई आपबीती। यूपी के मुरादाबाद में टाइट स्कूल के मामले में प्रशासन से मिली सांसद रुचि वीरा। ईसाई समाज को दिलाया हर संभव मदद का भरोसा, लीज समाप्त होने पर स्कूल में लगाई गई है सील। यूपी के डिजिटल अटेंडेंस पर लगी रोक, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिए आदेश। मुख्य सचिव से मिलकर शिक्षक संघ ने जताया था विरोध। यूपी सरकार ने 2 महीने के लिए किया डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित। चंदौली में शिक्षक संघ ने मनाया जश्न, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। दिल्ली में मुहर्रम जुलूस को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, कई रूट किए गए डायवर्ट, लोगों से एडवाइजरी फॉलो करने को कहा गया। श्रीनगर में निकाला गया मुहर्रम पर जुलूस, डल झील पर नाव पर सवार होकर लोगों ने बनाया मातम का त्योहार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई, गेस्ट हाउस को किया सील। गेस्ट हाउस के संचालक राजू उर्फ राजकुमार सिंह को हिरासत में लिया गया।
मौत के बाद परिजन की आत्मा लेने अस्पताल पहुंचे घर वाले। सीएमओ ऑफिस के पास करने लगे तांत्रिक क्रियाएं। राजस्थान के टोंक के सादत अस्पताल का है पूरा मामला। यूपी के कन्नौज में पानी की समस्या से आक्रोशित हुए ग्रामीण। नलकूप कर्मचारी को टंकी में किया बंद। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला किया शांत। गुजरात में चांदीपुरम वायरस का कहर। 14 लोग पाए गए पॉजिटिव, जिसमें 8 बच्चों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी जानकारी। पटना में आईएएस अफसर के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव है संजीव हंस। आगरा में सिविल कोर्ट की सुरक्षा करेगी यूपी एसएसएफ। हाईटेक कंट्रोल रूम और इसी के साथ ही ऑटोमेटिक हथियारों से लैस रहेंगे सभी जवान। 100 पुरुष और 4 महिला जवानों की 24 घंटे रहेगी ड्यूटी। टोरंटो में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। ड्रैक हवेली में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की बड़ी मुसीबत। केरल के कोझिकोड में जमकर हुई बारिश। कई इलाकों में भारी जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी। देखते देखते नदी में समा गया देवी मंदिर। कटान से ग्रामीणों में दहशत। यूपी के बस्ती में अटल आवासीय विद्यालय में भरा पानी। स्कूल बंद कर बच्चों को भेजा गया घर। नदी के उफान से स्कूल में हुआ जलभराव। टिहरी गढ़वाल के नाव घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान मां बेटा बहे। पुलिस के जवानों ने किया रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद मां बेटे को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कानपुर में भारी बारिश से गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे के इलाके डूबे। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश के बाद मचा हाहाकार। अलुवा मणप्पुरम मंदिर हुआ जलमग्न। पूरे इलाके में भरा पानी। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तेज बारिश से वन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सुरक्षा में लगे 800 से ज्यादा वन कर्मचारी। यूपी में बारिश की वजह से सब्जियों की बढ़ी कीमतें। लखनऊ में 80 रुपए किलो तक पहुंचा टमाटर। दक्षिणी किर्गिस्तान में बाढ़ का कहर। बाढ़ में 800 से ज्यादा घर हुए प्रभावित। पानी में बहे 5 लोग। डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधने वाले बयान पर जो बाइडेन की सफाई। कहा उनके बयान ज्यादा भड़काऊ। हम एक और विश्व युद्ध को रोकने में हो सकते हैं सफल, लेकिन इससे संयुक्त राष्ट्र की असमर्थता नहीं छिपाई जा सकती। यूएनएससी ओपन डिबेट में बोले भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंद्र। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हिंसक हुआ प्रदर्शन। 3 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत। बंद करने पड़े स्कूल और कॉलेज। ढाका में पुलिस ने स्टूडेंट्स पर चलाई गोलियां। आंसू गैस के गोले भी दागे। 400 से ज्यादा छात्र हुए घायल। झांसी में बेल पर छूटे आरोपी का 100 से ज्यादा गाड़ियों के साथ निकला जुलूस। 2 घंटे तक जाम रहा रास्ता। जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 73 में विंटेज कार में बेचे जा रही थी कार। पुलिस ने कार समेत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में झड़प और इसी के साथ ही बवाल मामले में 21 लोग गिरफ्तार। कई सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिस की नजर। दरगाह पर अतिक्रमण को लेकर हुई थी झड़प। कोल्हापुर में अतिक्रमण को लेकर हुए बवाल पर वारिस पठान का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, कोल्हापुर में दिखी बाबरी के वक्त की झलक। सरकार ने क्यों साध रखी है चुप्पी। कोल्हापुर विवाद पर बोले एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील। ये नया भारत है जहां गुंडे आसानी से एक मस्जिद को नष्ट कर सकते हैं।